क्या कुछ फर्क पड़ रहा है तुम्हारे लाइफ में कि मैं यीशु का मित्र बन गया हूं? क्या कुछ फर्क पड़ रहा है तुम्हारे लाइफ में कि मैं यीशु का दास हूं या उसका बेटा हूं? क्या फर्क पड़ रहा है इससे? और फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि तीनों अलग स्टेटस हैं। जब जब स्टेटस चेंज होगा, कुछ ना कुछ चेंज तुम्हारे लाइफ में आना चाहिए। अगर चेंज नहीं आ रहा है तुम्हारी जिंदगी में, तो तुम स्टेटस को समझे नहीं हो, पहचान को समझे नहीं हो। और अब जरूरत है वचन में जाने की और पढ़ने की कि मैं परमेश्वर का मित्र हूं। तो पवित्र आत्मा मुझको दिखा कि मैं मित्रता कैसे कर सकता हूं यीशु के साथ में। क्या मैं यीशु के गले में हाथ डाल के चल सकता हूं? जो है वो है परमेश्वर में हमारी पहचान, प्रभु में हमारी पहचान। आर आइडेंटिटी इन क्राइस्ट, परमेश्वर में हमारी पहचान। जो हम समझते हैं हमारी पहचान के बारे में, उसी के अनुसार हम जीते हैं, चलते हैं, करते हैं जो हम कर रहे हैं। एक कम्युनिटी है इंडिया में, उनका काम ही है चोरी करना, ठग्स कहते हैं उन्हें। तो ये जो चोर लुटेरे हैं, डाकू हैं, जो भी है, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ क्या उनका नाम है, लेकिन ये एक कम्युनिटी है, अच्छी खासी एक समुदाय है लोगों का। और इनका कार्य, इनका व्यवसाय जो है वो है चोरी करना। और वो चोरी करने को कोई बुरी चीज़ नहीं मानते हैं। उनको लगता है हमारा काम है, हम ठग हैं और हमारा काम ही है ठगना लोगों को। सो इनका काम होता है बारातों को लूटना। बाराती जा रहे हैं, बारात में ढूंढते थे कहाँ पर जा रही बारात, हम रोक लेंगे बस को, बीच में घेर लेंगे, लूट लेंगे उनको और निकल जाएंगे अपने रास्ते। ये उनका काम है और वो इस चीज़ को बुरा नहीं समझते हैं। वो उनको पूछो तुम कौन हो, तो बोलते हैं हम ठग हैं। ये उनकी पहचान है। और क्योंकि ये उनकी पहचान है, इसलिए वो लोगों को ठगते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम ये हैं। जो तुम जानते हो तुम हो, वो तुम करने वाले हो। जो एहसास तुम्हें अपनी पहचान का है, उसी के अनुसार तुम जीने वाले हो। आमीन। सो कितना ज़रूरी हमें समझना कि हमारे पास एक पहचान है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी पहचान क्या है, आप कहोगे मैं जगदीश पहूजा हूँ, राइट। कोई और कहेगा मैं जसवंत हूँ, मैं सरजे राव हूँ, मैं संजय सोलोमन हूँ। ये मेरी पहचान नहीं है, मेरा नाम है। ये मेरी पहचान नहीं है, ये मेरा नाम है। आपकी पहचान नाम से बढ़कर है। सिर्फ नाम आपकी पहचान नहीं होता है, उससे बढ़कर कुछ है जो आपकी पहचान है। एक आदमी है, नाम है मुकेश अंबानी। हम उसको पर्सनली कोई जानता नहीं है, मुकेश अंबानी को नाम सुना है अखबारों में और हम जानते हैं बहुत ही अमीर आदमी है। ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट है और बहुत सारी कंपनियां हैं इसकी, बहुत बड़ा व्यवसाय है इसका। उसका नाम है मुकेश अंबानी, लेकिन उसकी पहचान मुकेश अंबानी नहीं है। हम उसको जानते हैं मुकेश अंबानी के नाम से, लेकिन उसकी पहचान उससे बढ़कर है, उससे बढ़कर है। कल अगर वो अपना नाम बदल देता है, अखबारों में आता है कि उसका नाम बदल के कुछ और हो गया है, शैलेंद्र मेहता हो गया है, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा उससे? क्या उसके बैंक में पैसे कम हो जाएंगे? क्या उसके जो शादी है टूट जाएगी? क्या उसके बच्चे बोलेंगे हमारे डैडी नहीं है? क्या उसके ऑफिस के लोग बोलेंगे कि तुम हमारे बॉस नहीं हो आज से? क्या फ़र्क पड़ जाएगा उसको नाम बदलने से? ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उससे, उसको अपना नाम बदलने से। पहचान नाम से बढ़कर होती है। नाम ज़रूरी है आपका, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नाम ज़रूरी नहीं है, नाम ज़रूरी है बहुत, लेकिन पहचान उससे बढ़कर है। आमीन। सो अगर यही सवाल फिर से कहूँ कि तुम कौन हो भाई, फिर से मैं पूछूं तुम कौन हो, नाम नहीं, नाम के अलावा तुम कौन हो, फिर आप कुछ और बोलोगे। आप बोलोगे मैं एक सुनार हूँ, सोने का बिजनेस है मेरा। भाई बोलेंगे मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ। कोई कहेगा मैं वेजिटेबल का वेंडर हूँ, भाजी वाला। कोई कुछ और कहेगा, कोई ड्राइवर है, कोई अकाउंटेंट है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है। सब लोग कहेंगे अलग अलग चीज़ें अपने बारे में, लेकिन फिर मैं कहूँगा ये आपकी पहचान नहीं है, ये तो आपका व्यवसाय है, ये तो आपका कार्य है जो आप करते हो। आपकी पहचान क्या है? आपकी पहचान क्या? आपकी पहचान आपके कार्य से बढ़कर है। कल आज आप ड्राइविंग कर रहे हो, आप कहते हैं मैं ड्राइवर हूँ, ये आपकी पहचान। आप कहते ये है। कल आपने वो काम छोड़ दिया, कुछ और करना शुरू कर दिया, तो क्या आप बदल जाओगे? क्या आप घर पहुँचोगे तो आपकी पत्नी बोलेगी तुम कौन हो भाई, मैं तुम्हें नहीं पहचानती हूँ? जी नहीं, सिर्फ काम बदला है आपका, पहचान नहीं बदली है आपकी। आप फिर भी वही हो। आमीन। क्या मेरे साथ में हो? तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे। नाम चेंज हो गया, शायद व्यवसाय चेंज हो गया, लेकिन
पहचान उससे बढ़कर है। कोई कहेगा कि मैं म्यूजिशियन हूँ, कोई कहेगा मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन पहचान उससे बढ़कर है। फिर कभी कभी हम कहते हैं कि मैं भारतीय हूँ, इंडियन हूँ, कोई बोलेगा मैं अमेरिकन हूँ, कोई बोलेगा मैं रशियन हूँ, मैं जर्मन हूँ, ब्रिटिश हूँ। वो आपकी सिटीजनशिप है कि आप कौन से देश के हो, ये वो दर्शाता है, ये आपकी पहचान नहीं है। लेकिन अगर मैं अपना शहर बदल लूँ, मैं अपना देश बदल लूँ, मैं थोड़ी बदल जाऊँगा। मैं तो मैं ही हूँ, जो मैं हूँ सो हूँ। आमीन। जब परमेश्वर से पूछा मूसा ने कि आप कौन हो, क्या कहूँ मैं लोगों से कि किसने मुझे भेजा है, आपका नाम क्या है, उसने परमेश्वर ने कहा मैं जो हूँ सो हूँ, ये मेरी पहचान है, मैं जो हूँ सो हूँ। दैट वाज द आंसर। और ये आंसर बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, जवाब बहुत ज़रूरी है हमारे लिए समझना। कुछ लोग कहेंगे कि मैं एक बिलीवर हूँ, कोई बोलेगा मैं कैथलिक हूँ, बिलीवर हूँ, कोई बोलेगा हिंदू मुसलमान हूँ। ये आपका धर्म है, ये आपका विश्वास है, ये आपकी पहचान तो नहीं है। पहचान इससे बढ़कर है। और कोई सही और गलत जवाब नहीं है इसमें, क्योंकि ये सारी बातें भी ज़रूरी हैं पहचान में। नाम भी आता है इसके अंदर, धर्म भी आ जाता है इसके अंदर, शायद इसमें आपका व्यवसाय भी आएगा। लेकिन जो इंसान समझता है कि वो है, उसी के अनुसार वो अपना कार्य करता है। आप समझिए इस बात को। जो मैं समझता हूं मेरे खुद के बारे में, मैं उसी के अनुसार जीता हूं, उसी के अनुसार मैं चलता हूं। एक कारपेंटर को आप देखोगे, सुबह सुबह वो अपना उठता है, अपने कारपेंट्री के लिए निकलता है। वो जानता है मैं कारपेंटर हूं, अपना हथौड़ा कीला जो भी है आरी वारी उठाता है और निकल जाता है काम करने के लिए। और क्या काम करता है? कारपेंट्री ही करता है। वो सुबह उठकर जाकर के किसी के बाल नहीं काटता है, क्योंकि उसकी पहचान वो नहीं है। वो जानता है कि मैं ब्यूटिशियन नहीं हूं, इसलिए वो ब्यूटी से संबंधित कोई काम नहीं करता है। लेकिन जो जानता है कि मैं ब्यूटिशियन हूं, जैसे कि यहाँ बैठी हैं एक हमारे सामने, वो क्या करती हैं? वो बस सुबह से अपना उनका काम शुरू हो जाता है और किसी न किसी के चेहरे को खूबसूरत बना रही हैं, बालों को खूबसूरत बना रही हैं। क्यों कर रही हैं? क्योंकि वो जानती है। उसको पूछो तुम कौन हो? मैं ब्यूटिशियन हूं। और क्योंकि वो उसको आपने अपनी पहचान बना लिया है, इसलिए आप उसके अनुसार जी रहे हो और वही कर रहे हो जो तुम्हारी पहचान है, तुम्हारे अनुसार। Are you with me? अगर वो पहचान को बदल दिया जाए तो क्या होगा? अगर मान लो वही ब्यूटिशियन को बोला जाए कि तुम ब्यूटिशियन नहीं हो, तुम टीचर हो आज से, अब वो क्या करेगा? वो सुबह उठेगा, स्कूल जाएगा और टीच करना शुरू करेगा, कि वो उसकी पहचान है। अब वो ब्यूटी की चीज़ों को हाथ नहीं लगाएगा, कि वो उसकी पहचान है ही नहीं। उसका दिमाग उसको बहुत साफ साफ बोल रहा है ये तेरा काम नहीं है, तू ब्यूटिशियन नहीं है, तू टीचर है। अब वो ढूंढेगा कि मैं कहाँ पे जाके टीच करूँ, कहाँ पे जाके सिखाऊँ, कौन स्कूल में अप्लाई करूँ, कहाँ पर नौकरी लूँ। तुम्हारी पहचान क्या है? तुम कौन हो? हु आर यू? जो तुम्हारी समझ है कि मैं क्या हूँ, उसी के अनुसार मैं जीने वाला हूँ। और अगर समझ नहीं है मेरे पास में मेरे खुद की कि मैं क्या हूँ और कौन हूँ, मैं कंफ्यूज रहूँगा और मैं ट्राई करूँगा कि ये कर लूँ, शायद वो कर लूँ, शायद वो कर लूँ या ये कर लूँ, और भटकता रहूँगा। मैं कहीं पर भी मैं टिक नहीं पाऊँगा। बहुत से लोग हैं टिक नहीं पाते एक जगह पर, अपनी पहचान वो जाने नहीं है, समझे नहीं है, इसलिए समझ नहीं पा रहे कि मैं कहाँ पर फिट होता हूँ। पहचान में क्लैरिटी नहीं है। पहचान जरूरी है। गुड क्वेश्चन। आप कौन हो तुम? और सब लोग सहमत होंगे, कहेंगे मैं तो खुदा का बच्चा हूँ, आई एम गॉड्स चाइल्ड, परमेश्वर का बेटा या बेटी हूँ। और कितना अच्छा लगता है ये कहते हुए ना कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, परमेश्वर की बेटी हूँ। हालेलुया। ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। और बाइबल भी उनको बहुत साफ कहती है यही बात कि तुम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो, एंड कुछ गलत नहीं है इसमें। लेकिन थिंक ऑफ इट लाइक दिस, मैं हूं संजय सोलोमन, ये मेरा नाम है। मैं इंडिया में रहता हूं, ये मेरी नागरिकता है, या क्या बोलते हैं उसको, सिटीजनशिप है। मैं एक पास्टर हूं, ये मेरा काम है। मैं एक पति हूं, मैं एक पिता हूं, और ये मेरे रिश्ते हैं। मैं खुदा का बेटा हूं, ये भी मेरा एक रिश्ता है। तो ये मेरे रिश्ते, मेरा काम, मेरा नाम, मेरी नागरिकता, ये सब चीजें मिली जुली हैं मेरी पहचान के अंदर। सब चीज मिल करके, कहीं पर पूरा ये मिक्सचर जो है, ये सब मिल करके मैं बनता हूं। ये सब चीजें मुझ पर लागू होती हैं। ये सब मेरा हिस्सा है। इसमें जो एक हिस्सा है, मैं परमेश्वर का बेटा हूं या परमेश्वर की बेटी हूं, ये इसका एक बहुत जरूरी हिस्सा है।
एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। हम उसके बारे में बात करने वाले हैं कि ये जो परमेश्वर का बेटा या बेटी होना, ये जो पहचान हमारी है, ये कितनी ज़रूरी है हमारे लिए और क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। बट उसके पहले लेट्स से मैं एक पास्टर हूँ और मैं कहता हूँ कि ठीक है, कल से मैं अपने स्थान से नीचे उतरता हूँ, अब मैं ये काम नहीं करूँगा। तो कैसे जानते हैं कि मैं पास्टर हूँ? मैं आता हूँ यहाँ पे, रोज़ प्रचार करता हूँ, मैं आप लोगों को मिलता हूँ, आपके जीवन के बारे में पूछता हूँ, आपकी ज़िंदगी के बारे में जानकारी रखता हूँ, और कुछ गड़बड़ होती है मैं आपको दिखाता हूँ कि सही रास्ता क्या है, मार्गदर्शन करता हूँ, दिशा दिखाता हूँ, परमेश्वर की आवाज़ आप तक लेकर के आता हूँ, परमेश्वर से पूछता हूँ झुंड के लिए विजन क्या है, दर्शन क्या है, और वो दर्शन आप लोगों को बताता हूँ, दिखाता हूँ, आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करता हूँ। ये कार्य है पास्टर का, और मैं करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं एक पास्टर हूँ। अगर मैं कंफ्यूज होता कि मैं पास्टर हूँ कि क्या हूँ, मुझे लगता नहीं, शायद मैं बिजनेसमैन हूँ। तो मैं क्या कर रहा था, मैं ये बिजनेस कर लूँ, वो बिजनेस कर लूँ, ये बिजनेस कर लूँ, ये पैसा कमा लूँ, ये मेरे दिमाग में चल रहा होता और मैं पास्टरी भी कर रहा होता। लेकिन एक दिन आया मेरे लाइफ में जब मैंने खुद को कहा, संजय तू एक पास्टर है। जब लोग तेरे को सवाल पूछते हैं तू कौन है, तेरा जवाब क्या आता है? मैंने कहा मेरा जवाब है कि मैं एक्चुअली पहले मैं फिल्म डायरेक्टर था, फिर मैं प्रभु में आ गया, और फिर मैंने प्रभु को ग्रहण किया, और फिर मैं वापस गया नहीं इंडस्ट्री में, लेकिन मुझे फिल्में बनाना अच्छा लगता है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये सब, तू है क्या? फिर जिस दिन मैंने खुद को कहा कि ओके, जवाब ये है मेरा, मैं एक पास्टर हूं, उस दिन मेरे जीवन में शांति आई। अब मेरा फोकस बहुत क्लियर हो गया। अगर मैं पास्टर हूं तो पास्टर का काम क्या है? बहुत क्लियर, चर्च को संभालना है, चर्च की देखभाल करनी है। और फिर मैं क्या कर रहा हूं? चर्च को संभाल रहा हूं, चर्च की देखभाल कर रहा हूं, और कोई इशू नहीं है मेरे को उसमें, क्योंकि मैं चर्च को संभाल रहा हूं, चर्च की देखभाल कर रहा हूं, क्योंकि मैं दिमाग में बहुत क्लियर हूं कि मैं एक पास्टर हूं। क्योंकि मैं दिमाग में क्लियर हूं कि मैं पास्टर हूं और ये मेरी पहचान बन चुकी है एक तरह से, अब मैं वही करता हूं जो एक पास्टर को करना चाहिए। अगर मैं कंफ्यूज रहूंगा तो मैं वो नहीं करूंगा जो पास्टर को करना चाहिए। मैं बहुत कुछ करने की कोशिश करूंगा, ये भी ट्राई कर लूं, वो भी ट्राई कर लूं, मैं करता रहूंगा, क्योंकि मैं क्लियर नहीं हूं मेरे दिमाग में कि मैं हूं क्या। पहचान कितनी जरूरी है। पहचान तय करती है कि आप क्या करोगे। आप क्या कर रहे हो ये आपकी पहचान को नहीं बनाता है। दुनिया की प्रॉब्लम यह है कि वो बहुत कुछ करना चाहते हैं ताकि उनकी एक पहचान बन जाए। पैसा कमाना चाहता हूं, मैं क्या हूं कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, मैं पैसा कमाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि अगर पैसे बहुत होंगे सब लोग मुझको सलाम करेंगे। समझे प्रॉब्लम कहां पर आ रही है? प्रॉब्लम यहां पर आ रही है कि आपकी नजर में आपकी पहचान इतनी सी है, कोई सलाम नहीं करता मुझको, मैं इतना सही हूं सिर्फ। और आप बनना चाहते हो ऐसे कुछ को सलाम करेंगे लोग। क्या करना चाहता हूं? अब ये मेरी जो पहचान जो मेरी ऐसी है, मैं गरीब हूं, मैं बहुत, मेरी दिमाग में मेरी पहचान है गरीब की, इसलिए मैं पैसे कमाना चाहता हूं। जो आदमी की पहचान ये नहीं है, जो पहले से जानता कि मैं बहुत अमीर हूं, क्या वो कभी सोचता कि मैं पैसे कमाना चाहता हूं? नहीं, मैं अमीर हूं, मैं पैसे कमाना चाहता नहीं हूं। मैं खोजना चाहता हूं कि मैं किस लिए भेजा गया हूं यहां पर, मुझे करना क्या है, क्या करते हुए मुझे अच्छा लगेगा, क्या करना मैं एंजॉय करूंगा। ये वो आदमी है जो अमीर है। जेब में पैसे हो या ना हो सेकेंडरी बात है, अमीर है कि नहीं है। एज अ मैन थिंक्स इन हिज हार्ट सो इज ही। जैसा इंसान अपने दिमाग में सोचता है खुद के बारे में, वैसा ही वो है। हमारी समस्या कहाँ से आती हैं? हमारी पहचान से आती हैं। क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं हूँ क्या, इसलिए मेरी हरकतें भी कुछ अजीब सी होती जा रही हैं और मेरे कंट्रोल में नहीं है, और मैं जो आ रहा है मैं उसकी सुन रहा हूँ, कोई कुछ बोल रहा है मैं वो कर रहा हूँ। कोई भी अपनी पहचान को क्लियरली जान नहीं रहा था कि मैं हूँ क्या, और सबको लग रहा था कि परमेश्वर का आशीष है ये मेरे ऊपर, क्योंकि मैं अपनी पहचान को जानता नहीं हूँ, पहचान को समझ नहीं रहा हूँ। आर यू विथ मी? समझ रहे आप बात को? नाउ जस्ट वॉच दिस नाउ केयरफुली। बाइबल कहती है हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। यूहन्ना का 1:12 पढ़ते हैं, जितनों ने उसे ग्रहण किया, यीशु को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो आपको अधिकार दिया यीशु ने, परमेश्वर की संतान कहलाने का अधिकार मिला है। यह अधिकार किसको मिलता है? संतान को मिलता है अधिकार संतान कहलाने का।
आप समझ रहे हो इस बात को? यानी कि जैसे ही मैंने यीशु को ग्रहण किया, मेरा एक रिश्ता बन गया मेरे पिता के साथ में, स्वर्गीय पिता, आसमानी पिता, परमेश्वर पिता के साथ में मेरा एक रिश्ता बन गया। और वो रिश्ता है एक बाप और बेटे का रिश्ता, बाप और बेटी का रिश्ता। ये रिश्ता कायम हो गया, यीशु को ग्रहण करते ये रिश्ता बन गया। मेरा स्टेटस चेंज हो गया। मेरा जो स्टेटस था पहले वो चेंज हो गया है। पहले मैं अनाथ था क्योंकि मेरा कोई पिता नहीं था। दुनियावी पिता थे, मेरा आसमानी पिता कोई था ही नहीं। दुनियावी फादर मेरा था एक यहां पर, और मैं उसको जानता हूं डैडी के रूप में, लेकिन मैं ये जानता हूं कि उसके बहुत सारी कमियां हैं उसके अंदर, दिख रही है साफ। लेकिन एक आसमानी पिता है मेरा जो परफेक्ट है, और मैं उसको जानता तक नहीं था, और इस आत्मिक दायरे में मैं अनाथ था। समझिए बात को? आत्मिक दायरे में आप और मैं अनाथ थे, और जैसे यीशु को ग्रहण किया उसने हमें अधिकार दिया। अब उसने कब अधिकार दिया हमने देखा नहीं उसको अधिकार देते हुए, कि ग्रहण करते के साथ ही अधिकार आ जाते हैं। जैसे कि आप जैसे ही भारत के नागरिक बन जाते हो, आपको अधिकार मिल जाता है वोट देने का। समझ इस बात को? कोई आके बोलते नहीं तुमको मैं अधिकार दे रहा हूं वोट देने, नहीं, आपको नागरिकता मिल गई, वोट देने के आपका अधिकार मिल चुका है आपको। करेक्ट? साथ में मेरे आप लोग? ऐसे ही जैसे ही आपने यीशु को ग्रहण किया, आपको स्वर्ग की नागरिकता मिल गई, और साथ साथ क्या मिल गया? एक अधिकार मिल गया डैडी कहलाने का अपने परमेश्वर को। बाप बेटे का रिश्ता कायम हो गया। दैट्स अमेजिंग। स्टेटस चेंज हो गया है। अब मैं वो नहीं रहा जो मैं पहले था। सोचो इसके बारे में। मैं पहले अगर मान लो अमेरिका में पैदा हुआ था, अमेरिकन था, जैसे मैं भारत का नागरिक बनता हूं, अब मैं वो नहीं हूं जो मैं पहले था। पहले अमेरिकन कहलाया करता था, अब मैं इंडियन कहलाऊंगा। कुछ फर्क आ गया मेरे अंदर, कुछ चेंज आ गया है। पहले मैं परमेश्वर का बेटा नहीं था, अब मैं परमेश्वर का बेटा बन गया हूं। कुछ स्टेटस में चेंज आ चुका है। आपके और मेरे स्टेटस में चेंज आ चुका है। आपके और मेरे अधिकारों में चेंज आ चुका है। आपकी और मेरी तकदीर में चेंज आ चुका है। ये अब जानते हुए कि मैं परमेश्वर का बेटा कहलाता हूं या बेटी कहलाती हूं, अब मेरे जीवन में क्या बदलाव आएगा? क्या चेंज है? पहले जब मैं बेटा नहीं था तब मैं क्या था, अब जो मैं बेटा बन गया हूं, क्या चेंज है? क्या बदला है? क्या बदलना चाहिए और क्या नहीं बदला है? कुछ कुछ चीजें बदली हैं हमारे अंदर, बिकॉज हम समझ गए हैं कि परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। कुछ कुछ चीजें नहीं बदली हैं। कुछ कुछ चीजें हम बदलना नहीं चाहते हैं। स्टेटस चेंज हो गया है, लेकिन यू अंडरस्टैंड? नेचुरली अगर मैं यहां का नागरिक था इंडिया का, और मैं अमेरिका चला गया हूं, यहां की नागरिकता छोड़नी पड़ती है इंडिया की, वो अपनानी पड़ती है। दोनों में पैर नहीं रख सकते हो आप। ये अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है। नागरिकता वहां की मिल गई है। अब मैं इंडिया में आके वोट नहीं कर सकता हूं, मेरा दिल भी चाहे तब भी नहीं कर सकता हूं। मैं नागरिकता छोड़ दी है, वहां का नागरिक हूं अभी मैं। अब मैं इंडिया में आके अपना मकान नहीं बना सकता हूं, या कुछ कुछ जमीनें जो मैं नहीं खरीद सकता हूं क्योंकि अलाउड नहीं है। वो सिर्फ नागरिक कर सकते, तुम नहीं कर सकते हो। कुछ सीमाएं अब आ गई मेरी लाइफ में, वो सिर्फ यहां के नागरिक कर सकते थे, अब तुम नहीं कर सकते हो। अफसोस की बात तो यह है कि अंधकार के राज्य से जब मैं रोशनी के राज्य में आया, तब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि सीमाएं कहां पे हैं, और जानता हूं मैं कुछ कुछ चेंज नहीं करना चाहता हूं, और कोई बैठा नहीं है वहां पे ये बोलने के लिए ये तुम्हें बदलना ही पड़ेगा। परमेश्वर ने तुमको आजाद छोड़ा है। चॉइस, फैसला तुम्हारा है। मैंने बताया आपको, एक कम्युनिटी है, थग वाली कम्युनिटी है, जो चोरी करते हैं। उनके बेटे और बेटियां क्या करेंगे? क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप क्या करते हैं? अब वहां से एक बच्चे को अपने बाहर निकाल लिया और एक राजघराने में रख दिया। अब ये बच्चा क्या करेगा? चोरी करेगा? अब ये बच्चे में एक चेंज आएगा। अब ये बोलेगा हाँ वो मैं करता था, लेकिन अब मैं एक राजघराने का बेटा हूं। राजघराने के लोग चोरी नहीं करते हैं, उन्हें करने की जरूरत नहीं होती है, वो राजघराने के हैं, उनका चाल चलन फर्क होता है।
तो मैं पहले कुछ एक जीवन जी रहा था जब मैं प्रभु में नहीं था, और अब मैं प्रभु में आ गया हूं, मेरा स्टेटस चेंज हो गया है, मेरी पहचान बदल गई है। तो क्या मैंने इस बदलाव को ग्रहण किया है कि नहीं किया है? कि सिर्फ यीशु को ग्रहण कर लिया बस काफी है मेरे लिए, इतना मैं स्वर्ग में जा रहा हूं, इनफ, बाकी बदलाव नहीं चाहिए मुझको, बाकी मैं वैसा ही जीऊंगा जैसे मैं पहले जी रहा था? क्या मैं ऐसा कर रहा हूं? क्या मैं राजघराने में आकर आज भी थक की तरह जी रहा हूं? आंसर इज यस। हम में से सब लोग आधे वहां पर हैं और कुछ कुछ यहां पर हैं, और पवित्र आत्मा की कोशिश यह है कि हमें पूरी तरह से यहां पर लेकर के आए, इस तरफ हम समझ में बढ़ते जाएं कि हम कौन हैं, ताकि हम हमारे पुराने रास्ते छोड़ दें। वो थक के बेटे को समझाना पड़ेगा कि भाई तुझे चोरी करने की जरूरत नहीं है, तू ऐसे ही फ्रिज खोल के दोपहर में सबके देखते हुए खाना खा सकता है उसमें से, तेरे को रात को आके चुपके से निकालने की जरूरत नहीं है उसमें से। वो तू पहले किया करता था, अब तू खुलेआम कर सकता है, तेरा हक है। अभी उस थक को ये बोलना नहीं पड़ेगा कि जब तेरे को कोई कुछ गिफ्ट देता तो उसको गाड़ने की जरूरत नहीं, छुपाने की जरूरत नहीं है, बाहर रख दे, इस घर में कोई भी चोरी नहीं करता है, तेरी चीजें सुरक्षित रहेंगी। यहां पर ये समझाने में टाइम लगेगा, क्योंकि उसकी पहली आदत ये होगी कि आ गया कोई चुरा लेगा, छुपा दूं कहीं इसको मैं। वो खुद चोर है ना, उसको यकीन नहीं होता कि बाकी लोग चोरी नहीं करते हैं। चोरों की समस्या यही है, झूठ बोलने वालों की भी समस्या यही है, उनको लगता है सब झूठे हैं, सब चोर हैं। जो जो गलत हम करते हैं हमें लगता है सब लोग करते हैं, जो जो अच्छा हम लोग करते हैं हमें लगता है सब लोग करते हैं। इट्स अ फैक्ट। अगर आप अच्छे काम करते हो आपको लगता होगा कि सब लोग यही करते हैं अच्छा काम, और जो जो आप गलत करते हो आपको सबको देखते हो हाँ ये भी वही करता है। वही नजर से हम देखते हैं लोगों को। ये चेंज कर रहा है परमेश्वर हमारे अंदर, हमारी पहचान हमको बता रहा है, तू राजघराने का है। अभी हम चर्च में आते हैं, आराधना करते हैं। क्यों आराधना करते हैं? कई कारण हो सकते हैं। एक कारण ये भी होता है कि सब लोग कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो पास से डांटेंगे, आना ही पड़ेगा चर्च, सभी आ रहे हैं, हैबिट हो गई तो आ रहे हैं। या फिर अच्छी चीज़ है आराधना करना, आराधना करते हैं तो कोई अच्छा हो जाता है हमारे जीवन में, कुछ बंधन है मेरे जीवन में टूट जाएंगे आराधना करूंगा तो। ये सब चीज़ें अपनी जगह पे ठीक है, और आराधना इनके लिए कर रहे हैं, इन चीज़ों के लिए कर रहे हैं तो करो, नो प्रॉब्लम, ये तब भी आराधना करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर मैं ये बात को जान लूं, इस बात का मुझे प्रैक्टिकल मिले कि मैं राजपदधारी घराने, मैं परमेश्वर का राजपदधारी याजक हूं, अगर मुझे इस बात का एहसास हो जाए कि मैं एक राजपदधारी याजक हूं, अब मेरा आराधना करने का कारण बदल जाएगा। अब आराधना करने का कारण ये नहीं है कि सब लोग कर रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूं। अब आराधना करने का कारण ये नहीं कि अरे वो देख रहा है मुझको, क्या लगेगा मैं नहीं कर रहा हूं, मैं भी कर लेता हूं, थोड़ा कुछ हाथ दिखा कर लेता हूं। अब कुछ नहीं, अब सिर्फ ये एक ही बात है, मैं राजपदधारी याजक हूं, मैं आया हूं आराधना करने, मेरा काम ही आराधना करना है। मैं याजक हूं। याजक क्या करता है? आराधना करता है। याजक क्या करता है? आराधना करता है। मैं क्या हूं? याजक हूं। अब ये बात को समझना कितना कठिन है हमारे लिए। अब मैं क्या हूं? मैं कारपेंटर हूं। मैं क्या हूं? मैं ड्राइवर हूं। मैं क्या हूं? मैं टीचर हूं। मैं क्या हूं? मैं ये हूं, वो हूं, और मैं राजपदधारी याजकों का समाज हूं। मैं एक पवित्र लोग हूं, परमेश्वर की निज प्रजा हूं। ये पहचान कहां जाएगी? मैं पवित्र हूं। उप्स, अगर ये सिर्फ इस बात का मुझे एहसास हो जाए कि मैं पवित्र हूं, अब एक गाली मेरे मुंह से नहीं निकलेगी। क्यों? मुझे एहसास हो गया मैं पवित्र हूं। और जब मुझे एहसास हो जाएगा कि मैं कितना पवित्र हूं, अब गालियां उतनी दूर हो जाएंगी मुझसे। अब भला बुरा बोलना, कानाफूसी करना, उफ, दूर। गलत शब्दों का निकलना दूर, गलत हरकतें, गलत रिश्ते अपने आप खत्म हो जाएंगे। क्यों? मैं समझ गया हूं कि मैं पवित्र हूं। पर क्योंकि मेरे पास समझ नहीं है, मैं अपनी पुरानी पहचान में चलता रहता हूं। पुरानी पहचान, शैतान मुझे बार बार मेरी पुरानी पहचान याद दिलाता है। जब तुम प्रभु में आए थे, क्या तुम्हें कुछ लोग मिले थे जो तुमको बोल रहे थे
क्या अब तो अभी बहुत बड़ा पादरी बन गया तो? हाँ, किसी ने कहा होगा ना कभी, उन लोगों ने नहीं कहा। ये शैतान था जो तुम्हें याद दिला रहा था बार बार, तू क्या पादरी बन रहा है, क्या तू पवित्र बना, तू तो वही है पुराना। लेकिन परमेश्वर का वचन कुछ और कहता है हमसे। जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, यीशु ने उनको अधिकार दिया परमेश्वर की संतान कहलाने का। एक लेबल लग गया तुम्हारे ऊपर, परमेश्वर की संतान। अब जब तुम घर से बाहर निकलते हो, परमेश्वर की संतान घर से बाहर निकलता है। कैसे चलेगा, कैसे क्या हरकत करेगा परमेश्वर की संतान, ये सबसे बड़ा सवाल है हमारे सामने। इसी पे मनन करना है, पूरे हफ्ते मनन करना है इसके ऊपर। परमेश्वर की संतान अपना जीवन कैसे जीता है। एक राजा जब उठता है सो करके तो क्या सोचता है वो? अरे आज पैसे कमाने हैं, बिजली का बिल भरना है पूरे पूरे किले का। क्या राजा ये सोचता है? क्या ये उसकी सोच होती है? जस्ट थिंक अबाउट इट ना। एक राजा सोचता क्या है? बिकॉज वो राजा, उसकी सोच फर्क होती है। एक आम इंसान की सोच फर्क होती है। कुमार है जो मटके बनाता है, बेचता है, होता है, अरे वो उठता है सो करके, अरे आज 6 मटके बेचने हैं वरना मेरा घर कैसे चलेगा। राजा 6 मटकों के बारे में नहीं सोच रहा है। उसको एक जंग लड़नी है, एक युद्ध करना है, उसको एक बगल में एक राज्य है, उसके साथ में दोस्ती करनी है, उसको जीतना है। वो अलग लेवल पे सोच रहा है, क्योंकि सोच ही एकदम फर्क है। वो उस दायरे में अटका हुआ नहीं है। हम कौन से दायरे में अटके हुए हैं? हम कौन से दायरे में अटके हुए हैं? कब से अटके हुए हैं और क्यों अटके हुए हैं? क्या हुआ हमारी पहचान को? किसने हमें बता दिया कि हम बहुत गरीब हैं? किसने हमें बता दिया कि तुम्हारा काम नहीं चलने वाला है? किसने हमको कह दिया कि अगर तू नहीं करेगा तो नहीं होगा? जबकि वचन में तो कुछ और ही लिखा है। तो परमेश्वर की संतान है, यानी हर कोई चीज जो परमेश्वर की है उसका वारिस मैं हूं, उसकी आशीषों का वारिस मैं हूं। वारिस की हरकत कैसी होती है? वारिसों की हरकत कैसी होती है? मैं अभी आ रहा हूं घूम के एक देश में से जहां पे एक राजा राज करता है। ताजुब की बात है कि राजा राज करता है इंग्लैंड के ऊपर। उसका एक महल है बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा महल है। उस महल में वो राजा रहता है अपनी पत्नी के साथ में। वो उनका ऑफिशियल घराना है, बहुत बड़ा महल। मतलब मेरे को पता नहीं कितने कमरे उसमें। हमने कम से कम एक सेक्शन सिर्फ टूरिस्ट लोगों के लिए, बाकी में वो लोग रहते हैं। जो टूरिस्ट लोगों के लिए सेक्शन, उसमें कम से कम हमने 15-20 कमरे देखे होंगे। और वो इतने खूबसूरत कमरे हैं, इतना जबरदस्त फर्नीचर है वहाँ पे, छू भी नहीं सकते उसको। पूरे रस्सियाँ लगी हुई हैं, गार्ड्स खड़े हैं, आप छू नहीं सकते हो, फोटोग्राफी नहीं कर सकते हो। देख लो और सुन लो अपने हेडफोन्स पे। एक देते हैं आपको ऐप सुनने के लिए कि क्या है उसके बारे में, पूरे रूम कमरे के बारे में बताता है। ये कमरा रानी का कमरा था, यहाँ पर रानी शाम को आके अपनी चाय पिया करती थी। फिर ये कमरा है, यहाँ पर रानी के लिए लोग वेट करते थे कि आके रानी को मिलेंगे हम। ये रानी का मीटिंग रूम है, जहाँ पे लोगों से मिलती थी। वो जो एक और मीटिंग रूम है वो खास लोगों के लिए है, एक है ऑर्डिनरी लोगों के लिए है। और वो ऑर्डिनरी में से भी हर कोई नहीं आ सकता था, कुछ ही ऑर्डिनरी लोग आ सकते थे वहाँ पे। फिर एक और कमरा है रानी का, जहाँ पे सिर्फ राजा रानी मिल के बैठ के खाना खाया करते थे कभी कभी। और एक कमरा है राजा का कमरा है, राजा का बिस्तर है वहाँ पे, बहुत बड़ा सारा आलिशान सा। और वहाँ पर एक पूरा एक रीति रिवाज था कि राजा के सोने के पहले सारे उसके मेन लीडर्स वहाँ पे जमा होंगे। और अब राजा सोने जा रहे हैं, इसलिए कुछ उनकी सेरेमनी होती थी, कुछ होता था। और फिर सब लोग निकल जाते थे और राजा अपने बिस्तर जाकर सो जाया करते थे। अजीब से लोग हैं, राजा हैं, उनके तौर तरीके फर्क हैं। बहुत बड़ा आलीशान सा घर है उसका, बहुत बड़ा आलीशान सा घर है। हम लोग तो डर डर के चल रहे थे वहाँ पे कि ठीक है, कुछ छूना नहीं है, कुछ करना नहीं है। और देखने आए, देख के जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हर जगह हैं, बहुत ही कीमती चीज़ें हर जगह हैं। पर राजा इस तरह से नहीं चलता है उसके अंदर। राजा के बेटे ऐसा नहीं करते हैं वहाँ पे। राजा के बेटे बच्चे तो खेलते रहते हैं वहाँ पे, उनका घर है वो, उनके लिए ऑर्डिनरी सी चीज़ है, नॉर्मल है। मेरे डैडी का घर है ये, हमारे लिए राजमहल है, उनके लिए डैडी का घर है। यू अंडरस्टैंड? क्या उन्होंने कमाया? नहीं कमाया। कहां से मिला? डैडी ने दिया। तुमको क्या दिया डैडी ने? बहुत कुछ दिया। क्या तुम्हें पता भी है क्या दिया? आई डोंट नो तुम्हें पता है कि नहीं पता है, लेकिन अगर तुम ये पढ़ोगे तो तुमको मालूम पड़ेगा कि डैडी ने क्या रखा है तुम्हारे लिए। लेकिन अगर मुझे मेरी पहचान ही नहीं मालूम है कि मैं वारिस हूं, मैं क्लेम ही नहीं कर पाऊंगा कोई भी चीज यहां पर जो लिखी हुई है, क्योंकि मैं जानता नहीं मैं कौन हूं। मेरी पहचान क्या है तय करेगी कि मैं वारिसों की तरह जीऊंगा या मैं अनाथों की तरह चलूंगा आज भी। आर यू विथ मी? मेरी पहचान तय करेगी, पहचान जरूरी है।
बेटे और बेटियां कैसे जीते हैं। एक और वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना का 15:15, जल्दी से जाइएगा उसमें। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता है कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैं तुम्हें मित्र कहा है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वो सब तुम्हें बता दी। दो शब्द आए यहां पर, एक है दास और एक है मित्र। दास और मित्र। और वो कह रहा है अपने चेलों को, मैं अब तुम्हें दास नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें अब मित्र कहूंगा। दो स्टेटस हैं तुम्हारे, एक दास का और एक मित्र का, और एक बेटे और बेटियों का। बेटे और बेटी बन गए हम, और हम जी रहे हैं दासों की तरह। बुरा नहीं है, दास का स्वभाव होना चाहिए हमारा। यीशु मसीह का स्वभाव दास का स्वभाव था, और वो ही स्वभाव होना चाहिए। और दास का मतलब वो नहीं है कि बड़ा पास्टर, बड़ा परमेश्वर का बड़ा दास आया है। ये वो दास की बात नहीं चल रही है। ये वो दास की बात चल रही है जो सेवा करते हैं एक दूसरे की, जो खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं आप बैठ जाइए यहाँ पर, जो बोलते हैं प्यास लग रही है, पानी लेके आऊँ आपके लिए मैं, और पानी लेके आते हैं। ये दासत्व की बात चल रही है, जो एक दूसरे की सेवा करते हैं। तुम घर शिफ्ट कर रहे हो, आ जाओ हेल्प करने के लिए। क्या तुम्हें मैं कहां पर जाओगे, कैसे रहोगे, क्या करोगे, मैं कुछ करता हूं आपके लिए। ये दासत्व की बात चल रही है, और ये स्वभाव चाहिए हमें। बोलते ये तो तुम दास हो, लेकिन अब मैं तुम्हें एक और स्टेटस दे रहा हूं। हम में से कुछ लोग पहला स्टेटस समझे नहीं ठीक से, पर परमेश्वर का दूसरा तुमको दे रहा हूं, मित्र का स्टेटस दे रहा हूं। दास सेवा करता है, मित्र क्या करता है? क्या करते हो? मित्र है तुम्हारे ना। क्या करते हो दोस्तों के साथ में? क्या करते हो दोस्तों? चले एक चाय पी के आते हैं, चले एक राउंड मार के आते हैं। क्या करते हैं दोस्तों के साथ में? चल फिल्म देख के आते हैं। अरे लेगा एक फिल्म रिलीज हुई है, चल जाके देखते हैं, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। क्या करते हो दोस्तों के साथ में आप? क्या करते हो दोस्तों के साथ में आप? मैं तुम्हें दास नहीं, तुम्हें मित्र का स्टेटस दे रहा हूं, नई पहचान दे रहा हूं। तुम इस पहचान का फायदा कैसे उठाओगे, और इस पहचान का मतलब क्या है तुम्हारे लिए? क्या कुछ फर्क पड़ रहा है तुम्हारे लाइफ में कि मैं यीशु का मित्र बन गया हूं? क्या कुछ फर्क पड़ रहा है तुम्हारे लाइफ में कि मैं यीशु का दास हूं या उसका बेटा हूं? क्या फर्क पड़ रहा है इससे? और फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि ये तीनों अलग स्टेटस हैं। जब जब स्टेटस चेंज होगा, कुछ ना कुछ चेंज तुम्हारे लाइफ में आना चाहिए। अगर चेंज नहीं आ रहा है तुम्हारी जिंदगी में, तो तुम स्टेटस को समझे नहीं हो, पहचान को समझे नहीं हो। और अब जरूरत है वचन में जाने की और पढ़ने की कि मैं परमेश्वर का मित्र हूं। तो पवित्र आत्मा मुझको दिखा कि मैं मित्रता कैसे कर सकता हूं यीशु के साथ में। क्या मैं यीशु के गले में हाथ डाल के चल सकता हूं? यीशु कम ऑन लेट्स गो। मित्रों के साथ में मैं यही करता हूं। या क्या मैं अपने अब्बा को सिर्फ अब्बा 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 करता रहूंगा, या फिर मैं क्या बोलूंगा, ये डैडी थैंक यू जीसस मेरा फ्रेंड। क्या मैं उस फ्रेंड को गले लगाऊंगा कभी कभी? क्या मैं रात को लेट नाइट बैठ के फ्रेंड से बातचीत करूंगा? कभी कभी हम व्हाट्सएप करते रहते हैं लेट नाइट तक एक दूसरे को, कभी कभी दिल की बातें बोलते रहते हैं एक दूसरे को। क्या मैं मेरे मित्र को, जीसस को, अपने दिल की बातें बोलूंगा, गहरी बातें समझाऊंगा, बताऊंगा, शेयर करूंगा उसके साथ में लेट नाइट तक? दोस्तों के साथ में मेन मजा यह था कि लेट नाइट दोस्तों के साथ में बाहर जा रहे हैं हम, रात को किसी फ्रेंड के घर में सोने वाले हैं, स्लीप ओवर। ये मस्ती थी दोस्तों की। समझने की कोशिश करनी है अभी हमें कि एक फ्रेंड है मेरे पास में, जिसका नाम है जीसस। एक बाप है मेरे पास में, जिसका नाम है परमेश्वर यहोवा, परमेश्वर पिता मेरा जो है। मैं जो हूं सो हूं, वो मेरा भी डैडी बन गया है। मेरे पास एक डैडी है, एक फ्रेंड है। मैं अनाथ नहीं हूं, सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। मेरी गाड़ी छूटी जा रही है, अब नहीं किया तो कभी नहीं होगा। ये अनाथों की भाषा है। मेरी उम्र होगी, कब बचत करूंगा, कब मेरा घर बनेगा। अनाथों की भाषा है। तुम्हारे मकान बने हुए हैं, अनाथों की तरह बात मत करो। ये बाप सोचता है कि बेटे का घर कहां पे होगा। बाप का स्थान मत लो, बेटे की तरह जीना शुरू करो। कहां पे रहोगे? जहां पे डैडी घर देंगे वहां पे रहूंगा मैं। कैसे जियोगे? डैडी बताएंगे, डैडी रास्ता खोलेंगे। डैडी की बहुत पहचान है। कितने लोग बोलते हैं, घराने के लोग यही बोलते हैं, डैडी मेरे डैडी है ना। काफी मुकेश अंबानी का बेटा सोचता है कि मैं कौन सी नौकरी करूंगा डैडी है ना। डैडी ने सब सेट करके रखा हुआ है मेरे लिए। हमारे डैडी ने सेट करके रखा हुआ है हमारे लिए।
हम रिश्ते को समझे नहीं है। हमें लगता है वो दूसरों के लिए करेगा, मेरे लिए नहीं करेगा, क्योंकि मैंने कल बदमाशी की थी, कल मैं कुछ कर रहा था जो अच्छा नहीं था, डैडी को पसंद नहीं है शायद, इसलिए मेरा स्टेटस चेंज हो रहा है, शायद अब मैं वारिस नहीं हूं, शायद ऐसा लगता है कभी कभी हमें। शैतान बोलता है ये बात हमको, स्टेटस चेंज नहीं होता है, बदमाश भी क्यों ना हो, डैडी डैडी है। तुम बदमाश हो लेकिन वो डैडी है, अच्छा है, वो भला है, वो चेंज नहीं होता है। हमारी आशा इस बात पर नहीं है कि मैं कितनी अच्छी हरकतें करता हूं प्रभु में, हमारी आशा इस बात पे है कि वो कितना अच्छा पिता है मेरा, उसकी अच्छाई पे टिका हुआ है सब कुछ, मेरी अच्छाई पे नहीं। मैं तो चलूंगा, गिरूंगा, पढ़ूंगा, जो भी करूंगा, लेकिन वो भला है और वो बचाएगा मुझको, वो संभालेगा, वो विश्वास योग्य है, वो विश्वास योग्य है, और यही मेरी आशा है। आमीन। अपनी पहचान में बढ़ना है, अपनी पहचान में बढ़ना है। कौन सी पहचान? मैं क्या हूं पहचान नहीं, मैं प्रभु में क्या हूं, मैं प्रभु में अब क्या बन गया हूं। आमीन।